Now open your moral science book, champions. Lesson 12, Others Need Me. In the previous chapter, this is in your book, page number 47. In the previous chapter, yesterday, I explained you that you need others. है ना? They love me too. Means आपको किसी की भी ज़रूरत है, वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपकी हेल्प भी करते हैं. Now, others need me. दूसरों को भी मेरी ज़रूरत हो सकती है. ठीक है. A poor girl was begging and on the roadside. Beg means भीख मांगना. Begging means भीख मांग रही थी. ठीक है. एक पुअर लड़की सड़क के किनारे भीख मांग रही थी. Nobody gave her anything. All right. Nobody was there to give anything. All were passing here and there, and but nobody gave anything. She was hungry. Okay. She has nowhere to go. उसके पास घर नहीं था, कहाँ जाएगी? Her parents had died in an accident. All right. She lost her parent. She had been put out of their hut without anything. उसके झोपड़ी के बाहर, उसके हट मतलब वो घर के बाहर उसके पास कुछ भी नहीं था. Feeling all alone in this world, she sang sadly. मतलब वो इतनी दुखी थी, इतनी अकेली थी, उसके अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई. वो भीख मांग के खा रही थी, कोई उसको कुछ दे भी नहीं रहा था, मम्मी पापा भी नहीं थे. आपको हमेशा गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए दैट यू गॉड हैज़ गिवन यू द परफेक्ट पेरेंट. कितने आपके पेरेंट्स आपके लिए कितनी मेहनत कर से इस ठंड में, इस लॉकडाउन में, इस तकलीफ में वो आपके लिए कितनी हेल्प करते हैं, वो आपके लिए कितना कुछ करते हैं, आपके लिए नौकरी करते हैं. उनको क्या है भाई, आपके पेरेंट्स तो कुछ भी खा लेंगे, लेकिन वो आपके लिए अच्छे से अच्छा सोचते हैं. आपका बर्थडेज मनाना है, आपके लिए फेस्टिवल्स के लिए शॉपिंग करनी है, कुछ भी वो आपके लिए सोचते हैं. योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, यू आर सो लकी. सबसे बड़ी बात, यू आर फिजिकली एंड मेंटली फिट. आपका हाथ पैर टूटा नहीं है, अपंग नहीं है, कोई ख़राब आपके ऑर्गन्स नहीं है, और आप बीमार नहीं हैं. सो ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड एंड बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स कि आपके पेरेंट्स आपकी कितनी केयर करते हैं, है ना. सो अब इसी बच्चे को देखिए, पेरेंट्स भी नहीं है इसके, मम्मी पापा नहीं है, एक्सीडेंट में गुजर गए. सो शी इज़ वेरी सैड. अब जस्ट आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पेरेंट्स ना नौकरी करें तो आप कहाँ से खाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे. नाउ योर पेरेंट्स प्रोवाइड यू all the 3 times food. नॉट ओनली फूड, दे प्रोवाइड यू गुड फूड. इसलिए आपके पेरेंट्स आपको जो भी फूड देते हैं, जो कुछ भी खाने को देते हैं, आप वो अच्छे से प्यार से, कुड़कुड़ बुड़बुड़ मत करिए, अच्छे से प्यार से खाइए, इज्जत से खाइए, उनका थैंक्स करिए और गॉड का थैंक्स करिए. ऑल राइट. नाउ शी वॉज सिंगिंग सैडली एंड बेगिंग आउट इन द कोल्ड वर्ल्ड अलोन, वॉकिंग अबाउट इन द स्ट्रीट. वो अकेली गा रही थी कि इस ठंडी में, जाड़े के मौसम में, पूरी दुनिया में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है. बेगिंग समथिंग, सम मनी फॉर ब्रेड. भीख मांग रही हूँ, कुछ पैसे दे दो रोटी खरीदने के लिए. लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू ईट, कुछ खाने को मिल जाए. प्रेजेंटलेस, पेरेंट्सलेस, फ्रेंडलेस एम आई. मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास फ्रेंड नहीं है. नो बडीज डार्लिंग एम आई. मैं किसी की प्यारी नहीं हूँ, कोई मुझे प्यार है ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम मेरी सबसे अच्छी बहन हो, तुम मेरी अच्छी बेटी हो. मैं किसी की प्यारी नहीं हूँ. नो बडी केयर्स फॉर मी. नो बडी केयर्स मतलब कि कोई मेरी देखभाल करने वाला नहीं है. नो बडी डार्लिंग एम आई. मैं किसी की प्यारी नहीं हूँ. नो बडी केयर फॉर मी. ये बहुत दुखी होके गाना गा रही. द काइंड वुमेन वॉज पासिंग दैट वे. उधर से एक दयालु औरत पास हो रही थी. शी हेard दैट स्वीट सैड वॉइस. लेकिन यह था कि बहुत प्यारी आवाज़ में गाती थी. दुखी थी, दुख भरा गाना, सैड सॉन्ग गाती थी, लेकिन प्यारी आवाज़ बहुत अच्छी थी इसकी. तो शी वॉज अ काइंड वुमेन. नाउ जब उसने सुना ये स्वीट वॉइस, सैड वॉइस, शी स्टॉप्ड टू लिसन. अब वो सुनने लग गई, रुक गई, सुनने लगी. व्हेन द चाइल्ड स्टॉप सिंगिंग, द वुमेन क्विकली वेंट टू हर. वो चुपके से, क्वाइटली उसके पास, धीमे से उसके पास गई. शी स्पोक टू हर. उससे बातचीत किया. शी टुक हर टू हर ओन होम टू स्टे विद हर ऑलवेज. अब ये काइंड औरत, दयालु औरत, इस छोटे से गरीब से बच्चे को अपने घर ले गई, अपने साथ रखने के लिए. दैट नाइट
लुकिंग ग्रेटफुली आउट ऑफ द विंडो। उस रात क्या हुआ, वो लड़की छोटी सी बच्ची को अब घर मिल गया था, एक माँ मिल गई थी। अब वो एक दयालु हार्ट से, थैंकफुल हार्ट से वो विंडो के बाहर देखने लग गई। द लिटिल गर्ल सेंग, अब वो क्या गाने लगी, ऑल नाइट आई लुक एट स्काई फादर क्रिएटर्स आई सी, मतलब मून एंड द स्टार्स सो ब्राइट ऑल ही मेड फॉर मी। अब उसको लगने लगा कि ये पूरा आसमान जो भगवान जी ने मेरे लिए बनाया, मून स्टार्स सब कुछ मेरे लिए बनाया, कितना सुंदर है। ग्रीन ट्रीज विद फ्रूट सो स्वीट, एनिमल्स काइंडली टू ट्रीट, somebody's darling am I, somebody care for me। अब इसको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगा, ये ट्रीज, सुंदर सुंदर ट्रीज, स्वीट स्वीट फ्रूट्स, एनिमल्स, उनकी आवाज़, उनकी वॉइस, उनका अब मुझे लगने लगा कि अब मुझे कोई प्यार करता है, मैं किसी की डार्लिंग हूँ, कोई मेरी केयर करता है। somebody cares me, somebody's darling am I, somebody cares for me। अब इसकी आवाज़ तो बहुत स्वीट थी, लेकिन अब इसका सैड सॉन्ग से हैप्पी सॉन्ग हो गया। नाउ God has given me everything I need, good home, loving parents and teachers, friends and relatives। अभी आपको बताया ना in the beginning of this chapter। So बेटा always give thanks to God and obey your parents, love your parents and your friends, teachers, relatives। But there are children in our cities, countries and in the world who don't have these good things। अभी बताया ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस कंट्री में, हमारे शहर में ही है, हमारी कंट्री में, हमारे पूरे वर्ल्ड में है, बहुत सारे जिनके पास घर नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, मतलब वो ऑर्फनेज में रहते हैं। ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथ आश्रम, जहाँ पे जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे रहते हैं, तो एक आश्रम में नहीं रहते हैं, आपके पास घर है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। आई मस्ट थिंक टू देम एंड हेल्प देम। अब आपको क्या करना चाहिए, कभी आपके सामने ऐसा कोई गरीब, कोई ज़रूरतमंद कोई ऐसा आए तो आपको उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए, आपको उनको प्यार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्या आप किसी ऐसे बच्चे से मिले हैं? चलिए नाउ क्लोज योर आइज एंड थिंक टू सम सच चिल्ड्रेन। अब आपने आंखें बंद करी और कुछ ऐसे बच्चों के बारे में सोचिए, जैसे रेमी पेरेंट डाई व्हेन शी वॉज स्मॉल। एक बच्चा है रमीज, उसके पेरेंट मर गए थे, डाइड हो गए थे, गुजर गए थे जब वो बहुत छोटा बच्चा था, बची थी। शी इज नाउ इन एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब बताया ना, अनाथ बच्चे, जहाँ जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो बच्चे वहाँ रखे जाते, दैट इज एन आश्रम, तो भी वहाँ रहती है। जीना इज अ क्रिपल्ड बॉय, मतलब उसके शारीरिक रूप से वो फिट नहीं है। शी कैन नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रेन, वो दूसरों बच्चों के साथ खेल नहीं सकती, शायद उसका एक पैर खराब होगा, एक हाथ खराब होगा, इस तरह से क्रिपल्ड बोलते हैं उसको। मंजुशी's mother worked as a maid, she gets some food for the family, her father died of cancer। बानुशी एक बच्ची है जिसकी मम्मी घर घर जाके झाड़ू पोछा बर्तन करती हैं, फिर इन लोगों के लिए खाना लाती हैं, उसके फादर की कैंसर की बीमारी से डेथ हो गई। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा, ये एक स्टोरी नहीं है, ये वाकई में बहुत सारे बच्चे हैं। तो आपको हमेशा भगवान जी को थैंक यू करना चाहिए, अपने पेरेंट्स का थैंकफुल, ग्रेटफुल होना चाहिए, और जो आपके पेरेंट्स आपको प्यार से दे रहे हैं वो खाना पीना चाहिए अच्छे से, उनका थैंकफुल होना चाहिए, कभी उनसे बदतमीजी नहीं करिएगा, कभी उनसे झगड़ा लड़ाई नहीं करिएगा। और ओके, रेखा इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, उसको बर्थ से ही आंख से नहीं दिखता है। हर पेरेंट्स हैव नो मनी टू हैव हर आईज ऑपरेशन ऑन, उसके पेरेंट्स उसको जन्म से ही आंखों से उसको दिखता नहीं, और उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि उसकी आंखों का ऑपरेशन करा सके। फील देयर पेन एंड सॉरो, अब सोचिए कि ये बच्चे कितने दुखी हैं। नाउ गॉड आवर फादर लुक ऑन अस विद लव ऑल द टाइम, means this is the praise song। he says I love you all the time, I will love you forever all the time। ये भगवान जी के लिए एक प्रार्थना है कि भगवान जी आप हमें प्यार करते हैं, और भगवान जी क्या करते हैं, वो आपसे बोलते हैं कि वो ऑल टाइम ऑलवेज वो आपसे प्यार करते हैं। God love me and cares me, I too must love and care for others। अब भगवान जी आपसे प्यार करते हैं तो आपका भी काम है, आपका भी क्या फर्ज बनता है कि आप दूसरों से प्यार करें। Then I become like God। अब आप गॉड तो नहीं बन सकते, लेकिन आप प्यार तो कर सकते हैं। Color the
star red if the child, in the sentence, if the child is caring and loving, color the black in the child not caring and loving. कहाँ ये दिस स्टार्स, जो बच्चा केयरिंग और लविंग है उसके स्टार को रेड करिए और जो नहीं है उसको ब्लैक करिए. नाउ दिस इज अ सॉन्ग, ये आपको याद भी होगा, आई थिंक केजी में आपने याद किया था. गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, गॉड्स लव is so wonderful, God's love is so wonderful, oh wonderful love, है ना. so high you can't get over it, इतना उनका प्यार इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है कि आप वहां तक जा नहीं सकते, इतना गहरा उनका प्यार है कि आप वहां तक नहीं जा सकते, इतना लंबा चौड़ा उनका प्यार है कि आप वहां तक जा नहीं सकते. ठीक है. योर मॉरल साइंस, योर इंग्लिश reading and recitation. I will send the date, then I will make you video call. All right, I will send you the date and time and I will make you the video call. In that video call I will take your moral science oral examination, English reading and English recitation. ठीक है. हाफ ईयरली के बाद से जितने पोएम्स हैं, हाफ ईयरली के बाद के पोएम्स को यू हैव टू रिसाइट. ओके. एंड हाफ ईयरली के बाद के जो पोएम है, जो चैप्टर्स है, उन्हीं में से कोई चैप्टर को मैं रीड करने को बोल दूंगी. मैं कौन सा चैप्टर बोल सकती हूँ मुझे नहीं पता. ठीक है. सो बी प्रिपेयर.